आज जेई 2022 का एक ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ गौर करने का है, सीरीज के क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन को कोई सिग्मा है ना, जब तक सीरीज में नहीं लाओगे तो बहुत लंबी वैल्यू हो जाएगी, तो सीरीज में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू सेक नहीं रखें, थीटा प्लस बड़ा वाला, ये छोटा ये बड़ा, ये बड़े वाले को ले लेते हैं, m π/6 और बीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस m-1 π/6। देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू π/6। अब हम लोग सीरीज पे आते हैं, ठीक है ना। तो सीरीज को हम लोग लेते हैं इज इक्वल टू सिग्मा। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, m को तभी हम बाद में लेंगे, ये सेक बीटा हो रहा है, ये सेक बीटा और ये हो रहा है सेक अल्फा, तो 1/cos अल्फा cos बीटा। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने देखा होगा इंटीग्रेशन में भी कभी कभी इस तरीके का जो है चीज आती है ना, इंटीग्रेशन में भी इस तरीके का चीज आई थी। इसको कैसे हैंडल करना है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो दिस इज इक्वल टू, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, एक तो हमको 2 क्रिएट करना ही पड़ेगा इसके लिए, 2 नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, सॉरी। इसको हम लोग यहां पे साइन अल्फा माइनस बीटा ले लेते हैं, ठीक है। और ये बनेगा कॉस अल्फा, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और साइन अल्फा माइनस बीटा यानी साइन 30 1/2 होता है। तो 1/2 अगर हम यहाँ डालें तो हमको एक 2 से 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्या बनेगा जरा ध्यान से देखिएगा, m इज इक्वल टू 1 9 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही तो बना कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब इसको ध्यान से देखिएगा, जब ये इससे कटेगा कॉस अल्फा इससे कटेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 टाइम्स सिग्मा में पड़ा रहने दीजिए, और ये कटने का 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, ये आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग जो है अल्फा और बीटा को अगर हम ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करें, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, तो हम लोग इसको जो है s इक्वल टू 2 टाइम्स 9 m इज इक्वल टू 1। अब 10 अल्फा का वैल्यू जो है लिया था वो ओरिजिनल वैल्यू ले सकते हैं, 10 थीटा प्लस m π/6 माइनस 10 थीटा प्लस m-1/6 पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, m-1/6 पाई। अब देखेंगे आप जैसे जैसे हम m को चेंज कर रहे हैं, m1 है अगर तो ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, m2 है तो यहाँ 2 हो जाता है और यहाँ पे 1 हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो है 2 चीज बचेगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 थीटा प्लस 9 π/6 माइनस 10, यहाँ पे देखिए m इक्वल टू 1 अगर हम डालते हैं तो थीटा ही रह गया, बाकी जितने टर्म थे सब गायब हो गए। सारे टर्म जो बीच वाले टर्म है, एक यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये जो है 1 0 2 रखते हैं तो 1/6 2/6 ऐसे करके सारे कैंसिल आउट हो गए, ये अकेला बचा। और ये मालूम है आपको 3 π/2 है प्लस थीटा, तो क्या होगा माइनस कॉट थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस कॉट थीटा माइनस 10 थीटा। अब इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम है, कोई चिंता की बात नहीं है। देयरफॉर 2 माइनस बाहर निकाल लो, 1/10 थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू -8/√3, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देख सकते हैं, ये यहां से कट जाएगा और ये क्या बनेगा देख लीजिए जरा, -4/√3 तो +4/√3। देयरफॉर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा
इक्वल टू 4/√3। और ये आप देख सकते हैं, जानते हैं आराम से, आप एक √3 बन जाएगा, एक 1/√3। Therefore tan थीटा इक्वल टू आइदर √3 और 1/√3, जिसके वजह से एक वैल्यू 60 हो जाएगी, एक 30 हो जाएगी। Therefore थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये आंसर भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों को ऐड करते हैं, ये जो है therefore, तो थीटा को हम अगर ऐड करेंगे तो s इक्वल टू, मतलब समेशन ऑफ s इक्वल टू 90 डिग्री 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये अपना आंसर जो है सी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। खास चीज इसमें आपने सीखी सीरीज को किस तरीके से, ये यहाँ से ये स्टेप से ये स्टेप पे जाना और यहाँ आना, ये इस सम का जो है मेन पार्ट है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।